हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैंपस कोड पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मयंक अरोड़ा। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट राखी पल, जो कि इवेंट बीप की को-फाउंडर हैं। इवेंट बीप एक स्टूडेंट कम्युनिटी ऐप है जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में फीचर की गई थी। इवेंट बीप का गोल है कि टियर 2 और टियर 3 कॉलेज को टियर 1 जैसा एक्सपीरियंस देना। ये ऐप स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड करती है, जैसे लेक्चर्स टाइम पे अटेंड करना, असाइनमेंट सबमिट करना, और ये मेंटर्स और कंपनीज से जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी मदद करती है। राखी और उनके को-फाउंडर सौरभ एंड वेंकटेश ने शार्क टैंक इंडिया पे अपना पिच किया था 30 लाख के लिए 2% इक्विटी के बदले। अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता एंड पीयूष बंसल ने मिलकर 30 लाख के लिए 3% इक्विटी का ऑफर दिया। इसके अलावा अश्नीर ने राखी को 10 लाख और दिए सिर्फ 0.5 इक्विटी के लिए बदले, जिससे वो राखी के सेकेंडरी शेयर्स खरीद सकें। राखी की जर्नी सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में स्ट्रगल्स फेस किए, जैसे उनकी फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन शार्क टैंक के बाद उनके घरवालों का पर्सपेक्टिव बदला और इवेंट बीप ने बहुत ग्रोथ अचीव की। आज के एपिसोड में हम राखी से बात करेंगे, उनकी अमेजिंग जर्नी के बारे में, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए और कैसे शार्क टैंक ने इवेंट बीप की ग्रोथ में बूस्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं राखी की कहानी। Cool, cool. Firstly, thanks for giving your time. We would like to know your college journey first of all. So, So, Mayank, I am from Cummins College of Engineering. That's hmm, a women's engineering college in Pune. And yeah, I would say after my 12th, so chalo, let's start it from here. I worked really hard to get into an IIT. I mean, my parents, everybody wanted me to get into an IIT. And I also thought कि यार जितनी मेहनत कर रहे हैं मिल तो जाना ही चाहिए IIT. And I started preparing for it definitely when I was in 10th standard. Just after the boards, I got into IIT coaching. And yes, after 12th we realized कि ठीक है चलो नहीं हुआ IIT. But then it was like कि nevertheless जो कॉलेज में जाएंगे उसे IIT बनाएंगे. So first list में I got Cummins and I was कि ठीक है गर्ल्स कॉलेज है. My family was also happy कि ठीक है पुणे में गर्ल्स कॉलेज है, बेस्ट, इससे अच्छा है और क्या ही हो सकता है. So we got into it. And then I ensured since first year itself, I will make sure whatever I do, I compare it as per the expertise, as per the experience, the ecosystem I would have had in an IIT. मतलब वही लेवल का मेंटरशिप गाइडेंस, वही लेवल का कॉम्पिटिटिवनेस, वही लेवल की कम्युनिटी, एलुमिनाई नेटवर्क, सब कुछ. मतलब मुझे किसी भी चीज़ में मिस आउट नहीं करना है. मुझे पता था इंजीनियरिंग के 4 साल है, काफ़ी लोगों को काफ़ी लगते हैं, मेरे लिए वो बहुत कम थे. मुझे था कि दिस इज द टाइम वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वॉज एबल टू एक्चुअली गो, uh, I mean, everything was on my own, right? Right from the travel, 1 hour I used to travel 25 किलोमीटर्स अवे था मेरा कॉलेज मेरे घर से. आई इंश्योर्ड कि जो ट्रैवल है उस टाइम को मैं प्रोडक्टिव बनाऊँ. सुबह 6 बजे निकलना होता था, बस पकड़नी होती थी, वो नहीं दो मिलती तो पहला लेक्चर मिस हो जाता था. एंड फिर इट वाज लाइक अ वेरी हार्ड जर्नी ऑनेस्टली. पहले तो पंक्चुअलिटी वाज द गेम टू क्रैक engineering. So yeah, 7:45 our first lecture starts. We had to reach there on time. And yeah, I mean, first year itself, I then took part in a lot of Robocon, ho gaya, ya, whatever I could. I took part in Society of Mechanical Engineers. I started an NGO with one of the, I would say, organizations in Ghaziabad, and I did a couple of things, but honestly, I just wanted myself to be very active, not to be just around lectures. मुझे नहीं चाहिए था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ, मैं सिर्फ मार्क्स लाऊँ, क्योंकि मुझे पता था मैं वो तो ले आऊँगी, वो तो पॉसिबल है. बट उसके अलावा क्या, व्हाट, ऐसा क्या होगा जो मैं आगे लोगों को बता पाऊँगी कि यार ये इंजीनियरिंग में मैंने किया. सो हाँ, आई मीन, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर आई वाज इन्वॉल्व, सेकंड ईयर में ही स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो फिर लाइफ चेंज्ड. आई वाज टू मच इनटू डिजाइनिंग, टू मच इनटू सॉल्विंग थिंग्स फॉर अ कॉज. फोकस तो यही था कि कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिससे लोगों के पेन पॉइंट सॉल्व हो. एंड उसी दौरान व्हेन आई सॉ कि यार पेन पॉइंट्स लोगों का छोड़ो, पहले तो जिस कॉलेज में आप हो वहीं इतने सारे पेन पॉइंट्स है, राइट फ्रॉम पीपल नॉट गेटिंग a job, not getting internships, not getting mentorship, not getting a platform to showcase their own skills. That's the problem initially I need to solve. Then I can look at the larger picture. So that's where I started actually creating some sort of mentorship courses for my college students itself, and I started selling it in my college itself. So that's how it started. The moment I was able to sell courses, sell programs, the moment I was able to convince people that this is right for you, you should do this, and the trust that
you know, the consumers showed on me. वीडियो गॉट स्टक. Yeah, network. ठीक है. So yeah, the trust the consumers actually, or I would say the users of users भी नहीं बोल सकते हैं, तब तो वो स्टूडेंट्स ही थे. The trust that my college students were showing on me, that's what made me realize कि यार कुछ तो कर ही सकते हैं. I mean, some or the other way I can sell a few. It was not about selling also, it was about pitching value. So I thought I can pitch value definitely, and that's where I came up with this thought, which was earlier then called as intern shop, कि चलो ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे इंटर्नशिप और वर्कशॉप का कोलैब करके एक ऐसा प्रोग्राम लेवरेज करते हैं जहाँ पे बच्चों को ये भी रियलाइज हो कि इट्स नॉट जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स और वर्कशॉप, इट इज एक्चुअली अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद देम. So that's where in second year itself I got started with this first idea. अच्छा, आपको 4 इयर्स कम क्यों लगते थे, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग से? मुझे लगता था कि one I've seen people. So in first year itself, when I used to talk to final year people, I realized that there was a very less exposure they had during their college life, and it was all because they were waiting कि college opportunity देगा, college में companies आएंगे. They were waiting, they were not creating opportunities for themselves. एंड आई रियलाइज कि यार अगर मुझे खुद से कुछ करना है तो बहुत कम वक्त है. मतलब आई हैव टू मैनेज विद कॉलेज टाइमिंग्स, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, वाइवास, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ. एंड आई रियलाइज कि मुझे मेरे सपने अचीव करने के लिए 4 साल बहुत कम है. एंड आई न्यू आफ्टर इफ आई गेट इन टू कॉर्पोरेट लाइफ, लाइफ विल चेंज, आई विल नॉट गेट दैट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम. सो ये 4 साल है जो फ्रीडम है, यहाँ पे आप जो कर सकते हो करना है, यहीं पे आपकी लाइफ डिफाइन होगी. बिकॉज द वे यू, yeah, the way you are with in your college, the kind of people you surround yourself in college, that's how you build your personality. The way you talk, the way you behave, everything. Your college life decides a lot about your future. अच्छा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग से डे वन से डिसाइड था कि आपको खुद से अपना कुछ बनाना है, या कॉलेज में जाके डिसाइड हुआ? यार स्टार्ट से तो कुछ डिसाइडेड नहीं था. मतलब एंटरप्रेन्योर तो स्पेल भी नहीं करना आता था. इट वाज जस्ट एन इनिशिएटिव दैट आई वांटेड टू टेक. आई वांटेड टू सॉल्व समथिंग. आई नेवर थॉट दैट आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. आई जस्ट थॉट दैट आई वांट टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट. आई जॉब मिलना नहीं मिलना कुछ पता नहीं था. बस इतना था कि ऐसा कुछ करना है जहाँ पे आई एम एबल टू क्रिएट इम्पैक्ट. एंड आई वाज जस्ट डूइंग, आई मीन आई जस्ट वांटेड टू बी बिजी. मैकेनिकल इंजीनियरिंग था मेरा डोमेन, एंड दिमाग लगाने ज़्यादा आता नहीं था ऐसे मुझे. कोडिंग, लॉजिक, ये सब आई ऑलवेज वांटेड टू बी अवे फ्रॉम इट. आई न्यू दैट आई हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग, सॉल्व समथिंग. आई कैन, I believed in myself that I can do it. You bring me a problem, I was able to convince people. I was able to build community around myself. So yeah, I mean, I don't have like an apt answer to it right now, but yeah. कोई इंस्पिरेशंस थे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो इसलिए मुझे करना है, या ऐसा कुछ? Yeah, तभी तो I was not following entrepreneurs. I mean, 2015-16, we were following people who were getting good jobs. At that time, we used to hear कि अरे Salesforce आई है campus में 36 LPA का package, this and that. We used to hear all of this. So, those seniors we used to idolize. But I never thought कि I mean, I knew that this is a rat race. If I get stuck into this, because there are already 60 of my batchmates who are also chasing the same job, and it's all on merit. So that we used to dream of that, but we didn't idealize that honestly. मगर मुझे idealize करने के लिए personalities में बोले तो I always idealize the people who were able to make impact in the country. May it be a sports person, and probably politicians हो गए या एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो गए. बट एंटरप्रेन्योर्स उस वक्त जाने ही नहीं जाते थे. मतलब आप जोमेटो भले यूज भी करते थे, बट आप वो एंटरप्रेन्योर्स इतने तभी यू नो यू नेवर न्यू कि कौन है जोमेटो का फाउंडर, कौन है स्विगी का फाउंडर. इतना कुछ स्टोरी बाहर आता नहीं था. एज स्टूडेंट्स मुझे भी इतनी विजिबिलिटी थी नहीं. मतलब मेरे कॉलेज में दूर दूर तक भी कोई एंटरप्रेन्योर था नहीं. तो तभी तो नहीं कर रहे थे आइडियलाइज. बट जब वी एंटर्ड इनटू द स्टार्टअप स्पेस, देन वी तब जाके आई started then watching Shark Tank US, Shark Tank Australia. Then I started understanding what is a startup, valuation, investments क्या होता है. जब एक्चुअली लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार तुमने तो स्टार्टअप शुरू किया, तब जाके पता चला अच्छा स्टार्टअप होता क्या है. इससे पहले तो जस्ट किड्स ट्राइंग टू डू समथिंग. क्योंकि जो
जो एलपीए पैकेज लेते हैं, उनमें को तो रैट रेस ऐसे होता है ना कि करना डीएसए होता है, कि राइट। कुछ पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ा एंड उस पे प्रोजेक्ट्स में, या फिर मेन तो डीएसए है, किसी भी अच्छी कंपनी को क्रैक करना तो डीएसए करना है। बट व्हेन यू एंटर इन स्टार्टअप स्पेस, आपको एक ओवरऑल बहुत कुछ देखना होगा। आपको मार्केटिंग देखनी होगी, आपको कम्युनिकेशन कैसे करते हो, सब कुछ देखना होगा। तो आई फील उसमें तो बिल्कुल बंदा उसमें रह जाता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन को मास्टर कर रहा है। हम्म। तो यू आर नॉट दैट कि आप उनको आइडलाइज करो स्टार्टिंग से उन सीनियर्स को। नहीं, मुझे ऐसा लगता था यार जॉब को, जॉब मिलनी है तो मिल ही जाएगी, मतलब अगर आप उस चीज़ को चेज़ करोगे तो मिल ही जाएगी, कैंपस से नहीं तो बाहर से भी मिल जाएगी। इफ यू हैव दैट कैलिबर, इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, that's possible. But eventually lakhs of people are doing jobs. How will be it a differentiator? अगर आप, मतलब इट्स लाइक अगर आप काम भी ऐसा करो, अगर आप कल को डिजाइन इंजीनियर भी बन रहे हो तो ऐसे बनो कि आपको पूरी इंडस्ट्री जाने कि अरे हम्म, ये जो बंदा है इसको सब हायर करना चाहते हैं। सो हम्म, आई ऑलवेज वांटेड बी, इफ आई एम गेटिंग इनटू अ जॉब, इफ टुडे आई एम सपोज गोना बी एन एचआर, द होल एचआर इंडस्ट्री इन द कंट्री नोज मी, हम्म, so people are mad to hire me. I am going to be providing you my expertise, my skills. So हम्म, I'm not going to go and apply. My profile has to be the one that people want to hire me, and that's possible. Like today हम्म, startups or companies, if they know अप्रोच। that you are the person who's well known, you're not हम्म, just a professional now, you're a content creator, you people follow you and people want to work with you, companies approach you to hire. I mean, हम्म, things are changing, hiring patterns are changing right now. तो आप खुद की प्रोफाइल ऐसे बना लो कि आपको जॉब कभी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, लोग आपके पीछे आए कि हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं। और हुआ भी है ऐसे, मतलब टुडे तो हम्म, इवन स्टार्टअप्स फाउंडर्स दे रीच आउट टू द पीपल whom they want to work with, they put offers right in front of them. So वो मेंटालिटी हमें भी चेंज करनी पड़ेगी काफ़ी यंगस्टर्स की। उन्हें लगता है कि यार मुझे ही रेज्यूमे ले लेके पीछे कंपनी के भागना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग बना दो कि you खुद are आए। free in your life, you can freelance, you can work with different companies, you can work with founders, you can work on your own will, you can choose the company, you can choose the team, the founder whom you want to work with। वैसी प्रोफाइल हो तब मजा ही अलग होता है। गर्ल्स कॉलेज में रह के कुछ चैलेंजेस आए? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ऑनेस्टली गर्ल्स कॉलेज में आप वैसे उसके बहुत सारे प्रोज भी है, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी, आई कैन डिफाइन अ लॉट ऑफ प्रोज। दोनों कौन बता। राइट। तो एक है, मतलब गर्ल्स कॉलेज में होने का बेनिफिट दैट वी रियलाइज्ड कि व्हाट इज द, आई कैन से, बायस, मतलब बायस कितना डीप है वो समझ में आता है, क्योंकि आप जब पूरे गर्ल्स से सराउंडेड हो और फिर आप सडनली बाहर जाते हो नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, फेस्ट्स में, हैकेथॉन्स वगैरह में, तब रियलाइज होता है ओ द वर्ल्ड इज ह्यूज आउटसाइड। हम बस एक ककून में हैं अभी, हमें ऐसे लग रहा है यार हमें बहुत कुछ आता है, बट प्रॉब्ली हम जो कभी कर रहे हैं वो किसी के बाएं हाथ का खेल है। हम्म, एंड वी रियलाइज द गैप, तो वी अंडरस्टूड कॉम्पिटिटिवनेस हियर, कि कॉम्पिटिटिवनेस अब खुद के बैचमेट से नहीं है या क्लासमेट से नहीं है, आपका कंपटीशन अब पूरे बाहर की दुनिया से है जहाँ पे लाखों इंजीनियर्स हैं। एंड प्रॉब्ली जो जॉब को आप सोच रहे हो दिस इज योर ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी, वहाँ पे ऑलरेडी किसी को प्लेसमेंट मिलना काफ़ी आसान है। आईआईटीज, आईआईएम्स, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरफेस, अगर आप देखोगे वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है। एंड हम्म, अगर आपको एज अ विमेन इंजीनियरिंग में कोर में जॉब मिल भी रहा है तो इट इज़ वन रादर बेस्ड ऑन योर स्किल्स और योर मेरिट और योर प्रोफाइल, या सेकेंड उस कंपनी को डाइवर्सिटी दिखानी है तो आ गई आपके कैंपस में हायर करने के लिए। हम्म, तो रियलाइज हुआ कि यार अनफेयर तो है ये, मतलब हम्म, you don't even know what this lady can provide you in your company if you hire this lady, because she's strong, she's bold, she is confident, she knows what she can deliver, she knows how to get work done, uh, integrity, dignity, उन सब के साथ she knows how to work, she knows how to manage her work life, her family life, everything। तो आई हैव सीन लाइक, मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार एक प्लेटफॉर्म जरूरी है यहाँ पे वेयर पीपल कैन लिटरली शो व्हाट, आई मीन वेयर अर्ली ग्रेजुएट्स, young professional students, everybody can show that they have caliber and they can even be competitive with the tier 1 college students like IITs, NITs, IIMs and all। तो तब मुझे वो बायस भी रियलाइज हुआ, मतलब गर्ल्स कॉलेज में रहकर मुझे बायस ज्यादा रियलाइज हुआ, क्योंकि वी sometimes we did get cornered a lot or sometimes we it was
आउट ऑफ सिंपैथी और आउट ऑफ ये कि अरे गर्ल्स है, गर्ल्स टीम है, लेट्स इन्वॉल्व देम. तो इंटेंट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं. आई वुड से मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं लगा कि we are being chosen because of our skills or profile, but we are being chosen because of being women Right. or girls, or just like a differentiating factor. So yeah, and that were the I would say that's a mix of pros and cons. दूसरा हाँ एक था कि इतना विजिबिलिटी नहीं था, मतलब एक्सपोजर नहीं था, तो समझ में नहीं आता था कि जब आप एक कोएड एनवायरनमेंट में जाते हो, जब यू फाइंड लॉट ऑफ गाइज अराउंड यू, लॉट ऑफ मेन अराउंड यू, हाउ टू बी नॉट डोमिनेटिंग, बट हाउ टू बी handling the situation or controlling the situation. We majority of the times used to feel dominated कि oh okay, maybe we should be quiet. ऐसा ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है. So that is the reason why again मैकेनिकल वाले थे हम, तो हमारा जो भी है, जब हम बाहर फेस्ट हैकेथॉन्स में जाते थे, तो we used to have interaction with male team members, male teams, or the rivalry team used to be of majority men around. तो वो फील तो हुआ कि यार यहाँ पे हमें प्रॉब्ली डील करने नहीं आ रहा है, यहाँ पे इट्स बीइंग डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद. जब धीरे धीरे वो बढ़ा, वो एक्सपोजर तब बढ़ा जब वी एक्चुअली स्टेप्ड आउट ऑफ कॉलेज. तो या दैट्स वन थिंग. जब आपने ये स्टार्ट कर दिया कोर्सेज बनाना, कोर्सेज सेल करना, तो फिर मेल फाउंडर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन हुआ? लाइक So I met Saurabh in one of the events. Like we were a part of a community, and in our third year, I was in third year, Tabhi Saurabh was in final year, and we both were from different colleges, obviously same city. But he was also doing something similar for students, trying to solve for students. He already had started EventBeep, where he was uh, building a ticketing platform for college events, fest, and I saw that the platform is really great. He has a team, and they're doing really well. And in terms of scaling the events, bringing taking those to different colleges. So then we thought, let's join hands together. We any which way is trying to solve something for students. Let's do it together. Let's see क्या होता है. तो early on तभी we just joined, not knowing क्या होगा इसके आगे, but let's give it a try. So after college, once we were done 4:30 को, we used to quickly come back to our that incubated office and start working. Our team used to come back, धीरे धीरे सबका कॉलेज खत्म होता था, and we used to be there in our office till 9:30, 10, trying to call students, solve for them, running event beep and intern shop together. That's how the journey was. सो वी सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटीज देयर, बहुत सारी हैं पूरी इंडिया में. तो एंड आजकल स्टार्टअप्स भी हैं बहुत सारे, बी इट ग्रोथ स्कूल फॉर स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं. तो हाउ इज इवेंट बी doing different from these compet how is event bee competing with these communities and companies? Got it. So one, so far, while we've been in this space for the last 6-7 years, इट डेफिनेटली इज अ बेनिफिट, बिकॉज इतने सालों में हमने स्टूडेंट्स का पैटर्न देखा है, हमने देखा है क्या चेंज हुआ है, किस तरह से स्टूडेंट्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ द ट्रेंड. दे नो व्हाट दे वांट, एंड द वे स्टूडेंट्स हैव the shift that this industry has happened, the way earlier students used to behave in interviews, the way they used to talk, and today, even if they don't have any profile, even if they don't have any resume, but they have very good communication skills, they have good confidence. तो हाउ टू डिफरेंशिएट, मतलब यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ टैलेंट राइट नाउ. मतलब आज हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पर उनका स्किल नहीं है. पहले ऐसा होता था कि स्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, देयर इन द लर्निंग फेज. So Hmm. things have been changing, and we realize ki yaar, being in this space for such a long time, we know what really students want. So Hmm. just a second, Mayank, can I pause it for a minute? Yeah, you can pause, we will cut it.
Just a second, Mayank. There is since a lot of noise. I'll just take a minute. No issues. Sorry. Yeah, there was Secret Santa in our office today. That's why there's a lot of noise. Oh, nice. Yes. Ha, Mayank. So we can get started. Okay. सो शार्क टैंक पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो शार्क टैंक तो मतलब हमने बस टीवी में देखा था। कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में आएगा। एंड हुँ, जब वो उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ सीजन 1 का, तो सौरभ ने मुझे बस ट्रेलर भेजा एंड वी वर सरप्राइज। आई वाज लाइक व्हाट दिस इज हैपनिंग। तो अप्लाई तो करना था, दैट वाज डिसाइडेड कि अप्लाई तो करेंगे। अब हमने भले ही ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स बहुत कम देखे हैं शार्क टैंक यूएस ऑस्ट्रेलिया में, बट लेट्स गो अहेड एंड अप्लाई। वी अप्लाइड एंड देन वी गॉट अ मेल कि यू बीन शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट राउंड। फिर सेकंड राउंड था, आपको बड़ा फॉर्म फिल करना था, फिर वो भी हो गए शॉर्टलिस्ट। मतलब सौरभ ने काफी मेहनत करके वो पहले ऐसे हो गया था, इतना बड़ा फॉर्म है, जा मैं नहीं भर रहा। फिर हुँ, मैंने कर देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो सेकंड फॉर्म के बाद देन देयर वाज लाइक अ video pitching round where all the founders were supposed to talk about the product, and then fourth round was an audition where we were supposed to go in Mumbai and pitch. And after all of that happening, finally we got into the final round, that was TV round, studio round. We were still not believing कि this is happening. वहां जाने के बाद समझ में आया कि out of 200 pitches only 60 will be featured on the TV. And we were like really, I mean again ये तो अलग जर्नी है। तो we were not sure कि ये सब टीवी में आएगा या नहीं आएगा, बट एक था कि जो है अपना बेस्ट देना है। We saw a lot of people coming out with checks or other tears in their eyes. तो ये था कि चलो we are very young to be in this, but whatever confidence we had was on our product, was on our execution, and we were sure that कर लेंगे हम, देखते हैं जो होगा। बट एंड देन द एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, यू नो। वी एट द टैंक itself, like we spent 90 minutes there, but we got to learn a lot. uh, the sharks did give a lot of good feedbacks, and yeah, life changed after Shark Tank. एनीथिंग यू लर्न्ड फ्रॉम शार्क्स लाइक अश्नीर सर, अमन सर? एनी लर्निंग्स you would like to share? वो शार्क टैंक में तो जब हम थे तो टैंक के अंदर वी डिडंट हैव लाइक मच अमाउंट ऑफ टाइम टू बी विद देम, बट ऑनेस्टली व्हेन वी मेट देम इन पर्सन, हुँ, we realize that they're so down to earth as well. Like they are all logical. All the feedbacks that they give are वेरी बेसिक एंड वेरी रेलिवेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत फैंसी प्रोडक्ट बनाने के लिए या स्टार्टअप ऑन्टरप्रेन्योरशिप ये सब हैवी वर्ड सुन के अपने हुँ, ही प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और मूव नहीं होना चाहते, शिफ्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैंने सोचा है, दिस इज द आइडिया, आई एम गोना मेक इट। हुँ, तब ऐसे नहीं लगता कि यार फीडबैक ले लेना चाहिए, यार उन जिन लोगों ने ये प्रूव कर दिया है, जिन लोगों को पता है कैसे होता है ये सब, उनका राय मशवरा लेना वो हम कंसिडर नहीं करते कभी कभी। हुँ, तो बहुत से फाउंडर्स अपने ही प्रोडक्ट से इतना प्यार कर बैठते हैं दैट दे आर वेरी दे आर रिलेक्टेंट टू फीडबैक। बट हुँ, all the big shots of the founders who we've met, with them we've realized these basics foundation उन्होंने हर चीज, right from building a team to product, understanding product market fit, कैसे business in terms of numbers, revenue streamline करना है, हर चीज ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, वो वहां से शुरू करते हैं। वो वहां से आपको बताते हैं कि यार even Aman, I mean both Aman and Ashneer, when we met them, we really were feeling grateful कि कुछ तो लाइफ में ऐसे किया है where we are able to meet such people in our lives. Again, with while meeting Aman, we went to his office in Hoskas, and it was an amazing experience. Like he was so happy to see us. I mean, I've never seen a cheerful person like him, and he welcomed us with such a, you know, he really welcomed us so well. And it वहाँ पे उन्होंने इतने काफ़ी सारे आइडियाज बोले कि तुम कॉलेज इंडस्ट्री में ये कर सकते हो, and how to actually expand. And definitely we took those ideas, we have implemented, and it has worked really well for us. So they're realistic, they're
जो कुछ भी कोई भी बोले, बट व्हेन यू एक्चुअली मीट सच पीपल इन पर्सन, यू विल रियलाइज दैट द काइंड ऑफ feedback, the kind of pointers that they'll come up with you, it's very hard and it's gold. It's the काफी एमबीए डिग्री करने के बावजूद भी अगर, पर आई वुड से जो ये लोग बता सकते हैं, जो आप फाउंडर्स जिन्होंने एक्चुअली काम किया है, जिन्होंने कुछ बड़ा ब्रांड बनाया है, व्हेन यू एक्चुअली इवन स्पेंड एन आवर विद देम, इट फील्स लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ डिग्री दैट यू गॉट फ्रॉम देम. एनी टिप्स ऑन ब्रांडिंग विच वुड यू आप देना चाहोगे? ब्रांडिंग, आई वुड से ब्रांडिंग सबसे बेस्ट होगी जब आपका यूजर टेस्टिमोनियल, जब आपका जब आपके कंज्यूमर्स आपके बारे में बात करेंगे, जब वो, दैट्स लाइक द अनपेड मीडिया, बट दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया. व्हेन पीपल टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट एंड द वर्ड ऑफ माउथ, व्हेन दे tell everybody out there that the experience that they've had using your product, so that's the best branding. I mean, if a brand gets that, I mean, it can take this user testimonial, user feedback, and take them to another level. कूल। एनी टिप्स ऑन एक्सपेंशन? आप ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हो इवेंट भी? या हमने काफी अभी ऑलरेडी कॉलेजेस में एंटर करना शुरू कर दिया है. वी ऑलरेडी started tapping Japan, a few universities in the US, also a few universities in UAE as well. So we are definitely are trying to get as much as we can in the nearby countries. But yeah, the journey is hard, definitely. इतना आसान नहीं होता है, but yeah, we've already started. डू यू फील एनी डिफरेंस कि जो इंडियन कॉलेजेस में होता है, इंडियन टीचर्स, इंडियन स्टूडेंट्स, वो टैप करना, उनको उनके लिए एक प्रोग्राम को प्लान करना, सपोज यू आर डूइंग समथिंग, बी इट अ बूट कैम्प, बी इट अ वर्कशॉप, बी इट एन इंटर्नशिप प्रोग्राम, एंड the same program, do you think can be applied to the other country students, be it engineering students, Japan, UAE? So Did you face any difficulty in that? आप मतलब अगर जो ये भी प्रॉब्लम है, आई वुड से ये प्रॉब्लम सेम है, भले ही आप कोई भी कंट्री बोलो. और प्रॉब्लम एक्चुअली हम गलत डिफाइन करते हैं. हम बोलते हैं इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है. मैं आज आपको, मुझे आप एक डोमेन बताओ, मैं आपको वहाँ पे 100 जॉब्स बता सकती हूँ. लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन यूआई यूएक्स, कंटेंट. People say that AI will replace jobs and all. No, while I find jobs for the community that we have, there are n number of jobs. The problem I face is finding the right talent, finding the right candidate to join or be a part of that job or that opportunity. That's the problem. So the problem is not unemployment, the problem is skilling, right skilled talent. The problem is finding right skill set who can immediately join that particular job opportunity. वो प्रॉब्लम है. अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है. Then there is a startup, there is new opportunity, there are new roles, some roles that we've never even heard of. सो प्रॉब्लम तो सेम है. एंड अगर आज हम कुछ कोई स्किलिंग मॉड्यूल प्रिपेयर करते हैं, या दैट्स नॉट स्पेसिफिक जस्ट फॉर द इंडियन ऑडियंस, दैट इज ग्लोबल, बिकॉज दैट डील्स विथ द सेम issue that the entire world is dealing with, and we're trying to solve that. कूल। तो आपको रीच आउट करना होता होगा, लाइक इट्स माई पर्सनल लर्निंग ऑल्सो जो मैं लेना चाहता हूँ, आपको एक्सपैंड करना होता होगा पूरे इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के हर बच्चे के साथ और हर रिक्रूटर के साथ, एंड मे बी हर कॉलेज के साथ भी। तो वो आप एक्सपैंड करने का कैसा प्लान कर रहे हो इन द नेक्स्ट 5 years कि हर बच्चा इवेंट बी पे ऑन बोर्ड हो जाए? एनी स्ट्रेटजीज यू आर फॉलोइंग? So one thing though, Mayank, I would say colleges is all has been an untapped market for a very long time. And one, not a lot of people. Okay, fine. Sorry, I just was trying to put my phone on mute. One, college has been a very untapped market since the start. Not a lot of players have been able to sustain. मतलब अब तक ऐसा बहुत ही ज़्यादा नोन प्लेयर नहीं है कोई जिसने कॉलेज में एंटर करके प्लेसमेंट सॉल्व किया है. एडमिशन सॉल्व करने वाले बहुत स्टार्टअप्स हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा. बट expansion, I would definitely say we are now getting into colleges where we are trying to upskill students. वहाँ पे हम ये नहीं बोलते कॉलेजेस को कि हम आपको प्लेसमेंट दिला देंगे, इंटर्नशिप दिला देंगे, क्योंकि वो कमिटमेंट फॉल्स है.
आप फ्रेशर जो वर्क रेडी है ही नहीं अभी, मतलब फ्रेशर्स के लिए आप जानते हो कि अपॉर्चुनिटीज है, बट हर कोई फ्रेशर प्लेसेबल नहीं है। तो हम पहले कॉलेजेस में एंटर करके यही बोलते हैं कि यार वील प्रोवाइड यू दैट प्रॉपर ट्रेनिंग, मे इट बी इन प्रोडक्ट डिजाइन, टेक, वॉट एवर, आप सॉफ्ट स्किल्स यू आर, कोई भी आप स्किल बोलो, वी आर रेडी टू गिव देम इन फाइनेंस, जीएसटी, एवरीथिंग. But if students are able to adapt to it, if students are able to complete the program and complete that training, only then we'll be able to leverage that student's profile, because वो student को अपनी एक profile बनानी पड़ेगी, एक resume उस तरह से build करना पड़ेगा. So all of that, it's students' responsibility. Once they're able to take care of all of these areas, then we can commit them, or commit the college कि we can provide you with placements or internship opportunities for your students. So yeah, जैसे आपने कहा कि how are we trying or planning to expand, it's definitely getting into colleges, hitting the foundation directly, where we can find students. So yeah, it is tier 2, tier 3 colleges. We're entering the outskirts. We're getting into colleges where no company would get into. We're trying to solve it from there. डू यू So yeah, थिंक कि वहाँ के जो टीचर्स हैं और वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर अ लिटिल रिलक्टेंट टू प्रमोटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स? मतलब वो मान जाते हैं सभी टीचर्स व्हेन यू पिच कुछ? इवेंचुअली ब्लॉकेज टीचर से नहीं आता, मतलब हर टीचर, हर प्रोफेसर चाहते हैं कि उनके बच्चे प्लेस हो, कंपनीज आए कॉलेज में, कि कंपनीज आएंगे तब कॉलेज का नाम होगा. तो वी गेट सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, प्रोफेसर्स, ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस वी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू. मतलब अगर हम वन टाइम कुछ करने आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तब ऑब्वियसली वो नहीं कोई कुछ करता. बट when we're able to provide value to the college, where we're able to impact their numbers itself, which will eventually boost their admissions, boost their college ranking, everything, तब डेफिनेटली कॉलेज सपोर्ट. प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट अडॉप्शन. जब कॉलेज या प्रोफेसर बच्चों को बोलता है ये करो, तब वो नहीं करते. तो प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अडॉप्ट कैसे करेंगे, हाउ विल दे एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज दे थिंक ये कॉलेज से आ रहा है. But we know how to, now with this years of experience in the college space, in the student space, we know how to get students onto the platform. तो पहले वो चैलेंज आता था, अब नहीं आता. रिलक्टेंस कॉलेज की साइड से नहीं आती है. रिलक्टेंस, आई मीन, currently the space we are at, it's a very hard space, it's a tricky space as well. Not every student is of the same mindset. So huh, that's the harder game to crack. एनीथिंग मतलब कैसे टैकल करते हो फिर चैलेंजेस को? स्टूडेंट्स, फर्स्टली तो स्टूडेंट को उसके कॉलेज लाइफ में होता है कि दे वांट टू, again, like, there are three things for a student that motivates them. One is recognition, appreciation, validation of their skill. Second is the status quo they're able to build around their college. Everybody wants to be known. Everybody, I mean, there are a few who obviously don't want to be. Quite a lot of students are introvert as well, but everybody eventually wants to be known for something good, for a cause that they're doing. And third thing is definitely earnings during college life, because if they're able to make money during college life, there's an another level of boost confidence that they build up. So ये तीन चीजें, how we are able to solve that and bring, how the platform is providing them these three things and is able to bring them onto the platform. And another three things that motivate our audience, what we've seen is, one, if you introduce something gaming onto a platform. Second, if you introduce dating onto the platform. And third thing again comes is if you introduce something that helps people make money onto the platform. तो ये सब तरीके से हमको पता है कि these are the areas which motivate students to actually come and be a part of a community. So we keep trying different things. I mean, in the last 6 years, we've tried n number of different things. We've taken a lot of pivots, but we've understood what works and what doesn't. So now we're very keen now कि अगर कोई product development होती भी है, कोई feature launch होता भी है, what is the intent क्या है, और उसी जरिए से we try onboarding students. So yeah, there are a couple of things that we keep trying. They're not, no, I would say new launches every 3 months. I mean, big feature launches every 3 months, and that keeps the numbers coming in. Cool. One thing which I wanted to talk about is which I personally faced also in my colleges. मतलब इस चीज़ पे मैं उतनी बात करेंगे जितनी आप कंफर्टेबल टू शेयर हो. लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट एशियन पेरेंट्स. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव हर्ड कि एशियन पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं. एंड यू यू आर एन रियली ग्रेट एग्जांपल कि आपने प्रूव किया कि आई वांटेड टू नो कि स्टोरी क्या थी कि बिफोर शार्क टैंक
Obviously, we know parents opposed, and after Shark Tank, they started supporting. So we know Hmm. कि इससे कैसे डील किया जाए श्योर and मैन, how. मैं ज़्यादा तो यहाँ पे बोल नहीं पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ऑल्दो आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन डेफिनिटली पर्सनली, बट जितना मैं कह पाऊँगी ना, in a general way to address this issue for a lot of people, what happens is, I've met so many you know youngsters facing this issue of not being able to choose a career of their own choice, or of not being able to decide their future. And what happens with us is we rebel. Youngsters are rebel. They think कि मुझे करने नहीं दे रहे हैं, and you know वो फिर ऐसे फील होने लगता है कि नहीं, आई मीन आई एम बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑल, बट एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम टू सॉल्व हियर इज आपके पेरेंट्स का डर। वो आपको कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको मजा आ रहा है या उनको करना ही है, या वो चाहते ही हैं कि आप इंजीनियर बनो या लॉयर बनो, मेडिकल में जाओ। उनमें एक डर है। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी है, सुनी है, जो डर उन पे बैठ गया है, और वो डर उन्हें उन्हें ऑब्वियसली आपको खोने का डर है। तो वो डर की वजह से शायद वो आपको वो तरह की फ्रीडम नहीं दे पाते हैं। बट हमें समझना यहाँ पे ये है कि इंस्टेड उनसे फाइट करना या उन्हें बैक उन्हें गलत समझना, हमें उनका डर खत्म करना होता है। अब वो डर कैसे खत्म करना होता है, वो एक झटके में या एक दिन में नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस। यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स, यू हैव टू मेक देम बिलीव कि यू कैन डू इट। एंड वो धीरे-धीरे जब जब आप जितना आप खुद को प्रूव करते जाओगे, जितना आप, जैसे इन माय केस व्हाट हैपेंड वाज़ आई केप्ट अ, आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। आई नेवर लुक्ड बैक। आई मीन अगर मैं छोटी-छोटी बातों से खुद को अफेक्ट करने लग जाती तो शायद मैं नहीं आगे बढ़ पाती। बट आई वाज़ लाइक एक दिन वैसा आएगा जहाँ पे दुनिया बोलेगी कि यार क्या 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 काम किया? तब तब सबका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेहनत करते-करते मेरा भी डर खत्म ही हो जाएगा। बल तब जाके कोई कुछ भी बोले, तो आपको डर से भी डर लगेगा। तो द बेसिक थिंग हियर इज़ यू नीड टू प्रूव, टेक स्मॉल स्टेप्स, यू नीड टू जब धीरे-धीरे लोग आपके बारे में बात करेंगे, जब आप आपके पेरेंट्स देख पाएँगे कि आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप 100 बच्चों को सिखा पा रहे हो, आप 100 बच्चों के सामने बोल पा रहे हो, पीपल आर लिसनिंग टू यू, पीपल आर अपलॉडिंग फॉर यू, पीपल आर लविंग योर वर्क, देयर आर टेस्टिमोनियल्स फॉर योर प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल्स फॉर व्हाट यू से, एंड यू आर देयर एवरीवेयर। दैट्स वेयर यू नीड टू शो इम्पैक्ट। बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अपने पेरेंट्स को कभी बता नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है इट वोंट मैटर टू देम। इट विल। The moment you start showing, the moment you start sharing things with your family, the moment you start being a bit more transparent about your successes, obviously आप फेलियर्स बताने लगोगे तो उन्हें डर ही लगेगा। आप गुड पार्ट के बारे में जब जितना ट्रांसपेरेंट होगे, उतना आपके पेरेंट्स को बिलीव होने लगेगा कि हाँ, मेरा बेटा बेटी कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि टियर 2 टियर 3 पेरेंट्स के साथ वो प्रॉब्लम होती है। दे उनको लगता है बाहर दुनिया बहुत ज़ालिम है, तो मेरा बच्चा क्या ही होगा उसका। तो ये डर आपको आपके पेरेंट्स में खत्म करना है, दैट्स पॉसिबल। घर से भाग जाना या घर छोड़ देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इट विल जस्ट क्रिएट अ बिग ब्लॉकर, अ बिग बैरियर। You need to find a positive way, and once you're able to crack this game, you'll be able to crack any game. आपको अगर टीम बनानी है, अगर आपको लोगों को समझना है, आपको लोगों के साथ काम करना है, charity begins at home, even entrepreneurship begins at home. If you're able to convince people at your home, you're able to convince people everywhere. So I definitely, you know, my confidence starts from home. If I am able to make my family proud, then uh, nothing is unachievable for me. I can achieve everything. So वो कॉन्फिडेंस आपको अगर आपके घर से मिल गया, तो आप चांद तारे तोड़ सकते हो, इतना तो आई एम श्योर। बट एज यू सेड दिस प्रोसेस एक दिन का नहीं है ये जो प्रूव करने का या फिर में प्रूफ नहीं मतलब एक विश्वास दिलाने का प्रोसेस एक दिन का तो नहीं है। तो इसके बीच में स्ट्रेसेस अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। मतलब बंदे को खुद पे भी बिलीव कई बार सेल्फ डाउट भी होता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ जर्नी कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि अदर पीपल बी इट पेरेंट्स वो भी वही ला देते हैं एक सेल्फ डाउट की बी इट आई वुड से कमियाँ निकाल के। एंड एज अ फाउंडर भी आपको ऑब्वियसली यू विल बी फेसिंग स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी आपके रोल में है बहुत ज़्यादा है व्हिच आई नो। हाउ डू यू डील विद दैट कि फ़र्क कम पड़े या ना पड़े? हाउ डू यू डील विद दैट कि
with तो the stress. राइट, अब ये प्रोसेस है, तो आपको बीच, तो इन दिस प्रोसेस यू विल हैव टू गो विथ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत लोग आपको कुछ बोलकर जाएँगे, बहुत सारा, एवरीबॉडी विल ट्राई टू डिमोटिवेट यू, people will not trust you, they'll think what is this uh, unusual fickle thing that you're trying to do। बहुत कुछ होगा इस जर्नी में, बट अगर you have to have that one belief, one faith that I will do it, I know I can do it, and you have to just probably at that time, at least for that while, not listen to what others say, but keep your uh, keep your mind just focused on that one thing। आप जर्नलिंग से शुरू कर दो, आप इंश्योर करो कि जो आप चाह रहे हो, जिस तरह से आप आपकी लाइफ देख रहे हो, जो विजुलाइज कर रहे हो, जो खुद को अफर्मेट कर रहे हो, एवरी डे इन द मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू टेल योर सेल्फ यस आई कैन डू इट। getting up early morning just with a smile can change a lot that can literally change a lot, no matter whatever people say। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि दिमाग इज टू स्टोर थिंग्स, और वो बहुत गंदी आदत है। आप दिमाग में चीजें मेमोरी में स्टोर करने लगते हो, नो, यू नीड योर ब्रेन इज टू प्रोसेस थिंग्स, यू यूटिलाइज योर ब्रेन टू प्रोसेस। अगर आप चीजें याद रखने लग जाओगे तो फिर किसने क्या बोला, किसने क्यों बोला, वो सब याद रहने लगेगा, और फिर कहीं हम्म, ना कहीं वो चीजें आपको खाती रहेंगी। तो हम्म, इससे बेटर है कि भुलक्कड़ हो, फाइन, भूल जाओ, कब जो चीजें याद रखनी है वो लिख कर रख लो। योर ब्रेन इज नॉट टू स्टोर, योर ब्रेन इज टू प्रोसेस। यूज योर ब्रेन टू प्रोसेस। इफ देर इज अ प्रॉब्लम, इफ देर इज एन अर्जेंसी, इफ देर इज अ प्रेशर सिचुएशन, हाउ विल यू डील विद दैट? हम्म, Focus on that more. If you use your brain for that, you will always be happy. If you use your brain to store things, you will always be fighting with yourself. So yeah, that has worked for me। I'm very bad with memory। आई डोंट रिमेंबर, आई मीन आई तो स्टिल डोंट रिमेंबर मुझे कौन क्या बोल के गया, अच्छा बुरा। क्योंकि अगर आप लोगों के अप्रिसिएशन भी याद रखने जाओगे तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको हम्म, लगेगा कि हाँ सब अच्छा हो रहा है, सब हम्म, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। गुड, इट्स अ गुड वैलिडेशन कि आपको चार लोग अच्छे बोल रहे हैं, बट आपको कुछ नहीं पता कि 40 लोग ऐसे भी जो अच्छा नहीं बोल रहे हैं। सो यू डोंट हम्म, हैव टू, इट्स फाइन। अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म आता जाता रहेगा। यू पर हैव टू नॉट स्टोर दैट एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। दिल पे नहीं लेना मतलब। राइट। अ, अब ये भी चीज़ है कि कैन यू शेयर अस सम हैबिट्स, लाइक आप जैसे हम बोले कि सुबह उठना विद अ स्माइल कैन चेंज अ लॉट। मतलब आपकी जो बीट आई डोंट नो, जो सक्सेस जो अब तक आपने किया, एनी हैबिट्स और रूटीन्स, अच्छी हैबिट्स और रूटीन विच मतलब जो आपको चेंज विच हैज हेल्प्ड यू लिव अ बेटर लाइफ। सो हैबिट्स में आई वुड डेफिनेटली से व्हाट हैपेंस इज, जब हम कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं या कुछ नया रूटीन सेट करने चाहते हैं, हम पूरा प्लान बना देते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज, अफर्मेट, मेडिटेट, फिर हेल्दी खाएंगे, स्मूदी पियेंगे, दिस एंड दैट, फिर ये टाइम पे ऑफिस, ये टाइम पे घर, लंच एंड ऑल, डिनर। वी ट्राई टू क्रिएट दैट, बट इफ you put so many things on your plate, you'll never be able to do anything। So every morning, I just ensure that I wake up. No matter, I need to have a sleep of 7.5, maximum 8 hours। वो तो स्लीप चाहिए, मिनिमम 7, मैक्सिमम 8 इज इम्पॉर्टेंट। वो नहीं हुआ तो you're not doing justice to your body। Next is whatever time you get up, just go in the sun। Early morning sun is very important। आप वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो। डोंट फोर्स योरसेल्फ कि नहीं योगा करना ही करना है, रोज करना है, मेडिटेट करना ही है, जिम करना ही है। जो आपकी बॉडी तब आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, जो मांग रही है उतना करो। क्योंकि कभी कभी नॉट नॉट एवरीबडी इज यूज टू स्ट्रेन देयर बॉडीज अ लॉट, एंड I've seen like with a lot of people it doesn't work, they just do it because their trainers have asked them and they push themselves। गुड, यू हैव अ गुड बॉडी, आपकी अच्छी हैबिट बन जाती है, बट आप इमिडिएटली इससे स्टार्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी से छोड़ दोगे। आप पहले एक ही हैबिट से शुरू करो कि जल्दी उठना है, जल्दी उठो, और कुछ मत रखो आपके प्लेट में, जल्दी उठने की हैबिट लगाओ। धीरे धीरे आपको खुद लगने लगा अच्छा अब जल्दी उठ ही गए हैं तो चलो डंबल ही उठा लेते हैं, या योगा मैट बिछा देते हैं, योगा ही कर लेते हैं, या वॉक कर लेते हैं, जॉग कर लेते हैं, स्किपिंग कर लेते हैं, मेडिटेट कर लेते हैं। So when you have the habit of getting up early, then automatically you will start putting yourself into some task, and that will keep building your habit then। So I actually start with getting up early। I have a yoga routine, I have a stretching routine, I have a I would say, sometimes I like to dance, sometimes I like to go on some sport, tennis, running with my friends or team members। So I keep my schedule changing।
I want it to be a surprise for me also, that today what I want to do. I just know I want to get up early. I will get up early if the day I am not able to get up early. I understand कि चलो नहीं हो पाया, अब हम थक गए, but I just don't want to force myself कि उठना ही है और करना ही है. It's a good habit, but it takes time to build. I would say I've not yet nailed that habit of, constantly exercising or constantly following that one particular routine. I think, letting your body, and again, like eating healthy, eating right. I used to have a lot of sugar intake earlier, but then I decided कि नहीं, अब I इतना खा लिया लाइफ में कि अब नहीं, इच्छा ही नहीं होती अंदर से. तो it's like eating healthy, letting your body, feel right, and what it demands, like, making sure कि इतना तो आप उसके बॉडी आपकी बॉडी को फ्री रख रहे हो. That's it, and that makes me happy. I mean, that's you need to everybody can't have a constant routine, everybody can't have the same routine. You need to find that one thing that keeps your body happy, because your body is unique to you. You know better. आपको पता है आपको कॉफी सूट है, चाय सूट है, क्या सूट है. उस हिसाब से आपकी बॉडी से डील करो. अगर आपको रियलाइज हो रहा है इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, बट बाहरी लोगों को देख के आप वो करने लग जा रहे हो, दैट्स नॉट द राइट वे. इट्स गुड फॉर देम बट मे बी नॉट गुड फॉर यू. सो या, दैट्स इट. एंड हाउ डू यू मेंटेन लाइक डेडिकेशन? लाइक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक एनी मॉर्निंग जहाँ आप अनहैप्पी उठे हो एंड डेडिकेशन लूज हुआ हो? लाइक हाउ डू यू मेंटेन दैट थिंग कि रोज काम करना है? तो ऑनेस्टली फाउंडर्स जर्नी आपने सुना ही होगा, इज़ अ वेरी लोनली जर्नी. जब आप या अकेले ही रहते हो पूरे जर्नी में, आपको समझने वाले लोग बहुत कम होंगे, बिकॉज़ आप ही को पता है आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो. कभी-कभी हो जाता है दैट रनवे इज़ योर प्रेशर, कभी-कभी हो जाता है ग्रोथ, नंबर्स, टीम मेंबर्स, some or the other thing you are dealing with. But you know that when you're actually working with a team and when you're leading a team, it's not just the team, their whole again, their growth, their career, they're dependent on you, and you have to wake up, because at times if today you are not able to go to office, probably there'll be some people who मतलब कुछ लोगों का काम काम आपकी वजह से हैंगिंग रह जाएगा. And होता है, आई मीन, अभी कुछ लोगों की टीम्स इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि फाउंडर रहे ना रहे, वर्क विल हैपन. बट एट अर्ली स्टेज यू नीड टू बी देयर, यू नीड टू बी विथ योर टीम, बिकॉज नहीं तो the way you are, the way, that's how your team behaves. If today I'm happily entering the office with a bright smile and making sure everybody is happy, that's how your team behaves, because your team really follows you. The values you put in the organization, it will be followed. People will follow that. How you talk, the way you speak, everything. So I have to be motivated enough to make sure my team is motivated enough. I have to put that effort so that the team has that benchmark. They know whom to see, whom to follow, because that's where they'll understand कि करना क्या है. तो yeah, honestly for me it is very important to be motivated. और होता है कभी-कभी फील होता है I am not able to maintain my calm, motivate myself. I do sometimes take a break. I go, I love painting, I love listening to music, I love dancing. So I do things that I love. I sometimes go out, I go for a trip, solo ride, solo backpacking, whatever I can do to get myself back on track. It's important. You need to realize your strengths. So I do that, and that really helps me a lot. अब जैसे आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में 6-7 ईयर्स हो गए अब आपको. एनीथिंग व्हिच यू थिंक कि ये चीज़ मुझे पहले पता होती, आई वुड हैव डन अ लिटिल डिफरेंटली? या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचते हो कि आपने पहले पता होती, मतलब अब यू कुड हैव डन बेटर इन अ बेटर वे इन अ जर्नी? अगर मुझे, so people skills, if I knew how to deal with people, if I knew earlier, uh, you know how to build teams or how to find the right talent, I think very early on I could have onboarded really great talent in my team. तो क्योंकि आप पूरी लाइफ आप लोगों से सराउंडेड हो गए, यू विल ऑलवेज बी सराउंडेड विद पीपल व्हाइल यू बिल्डिंग फॉर पीपल, यू वर्किंग विद पीपल. So building those people skills, if I knew those earlier, if I could crack that code earlier, I definitely, I think, would have been much more successful. सम पीपल से वर्क एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता. डू यू बिलीव इन इट?
Yeah, definitely. I as in, so far I have never had work life balance since 10th standard. जब से बोर्ड्स का ये आई डोंट रिमेम्बर 15 years की जब से थी आई डोंट इवन रिमेम्बर कि वर्क लाइफ बैलेंस कभी बैलेंस्ड या कभी ऐसे आराम से भी बैठ के सोचा है कि कुछ नहीं है आज करने के लिए, आज क्या करें। ऐसा मेरे लाइफ में तो नहीं हुआ है। मैं कभी बोर भी नहीं हुई। आई मीन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गेट बोर्ड बिकॉज आई ऑलवेज हैव सम अदर थिंग टू डू। एंड फाउंडर लाइफ इज क्रेजी। आई मीन there is it's a roller coaster. I never had um, that feeling ki today I am very happy, I have nothing to do, let's do what I want to do. It's you will come to office on time, you will go home late, you will not be able to have your meals on time. Some days you will even skip your meals, you will not be able to sleep on time, but that's fine. Eventually end of the day it's worth it when your product speaks, when you see that your product is being loved by so many people. वो 4-5 साल का वर्क लाइफ बैलेंस इज लाइक चल सब सब फिर उस वक्त माफ है। एवरीथिंग इज वर्थ इट व्हेन यू सी पीपल लविंग योर वर्क एंड लविंग योर प्रोडक्ट। एंड देन देयर इज द एंटायर लाइफ टू बिल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। पूरी लाइफ बाकी है आपकी, बट कुछ 4-5 साल के सैक्रिफाइसेस इज गोना डिफाइन दैट लाइफ। Most rewarding part which you think of an entrepreneur journey? Most rewarding part of an entrepreneur journey, your users trust, your users belief in your product, your users testimonials. When they say I want your product, please, this is very important for me and this has changed my life, that's the most rewarding part. Koi paisa, koi valuation, koi investments, that doesn't make sense. When you feel okay, people are loving your product, that's the impact that you want to create. And when you see people referring your product to other people. Any books and movies which you would like to suggest? Must watch. This has given me a lot of learnings of my life. Books, I would say, I mean, everybody has different choices, but one book that I really love so far is Good to Great. I think that book has taught me a lot. It helps you build teams, find right people in your team. And yeah, I love that book. Another is Start with Why. It's by Simon Sinek. Even that's a great book. A lot of people obviously have read founders ke liye, तो it's quite a lot common book. Zero to One definitely. The Hard Things About Hard Things is also one really a great read. I love these books. And another one, movies में तो मैं यार काफी मूवीज हैं, मतलब आई हैव वॉच्ड सो मेनी मूवीज। द फाउंडर हो गया, या यू नो देयर इज you watch this Silicon Valley series and so many things. I mean, I have countless movies that teach you eventually a lot. Recently I watched Lucky Bhaskar. I really like that movie, but hey, I mean, I'm too much into South Indian movies, so every movie teaches you a lot. I don't idealize any particular movie for startups or founders, but yeah, quite a lot. I watch movies for learning life lessons. Cool. Same. आपने बताया कि पीपल स्किल इज द लेसन विच जो आपको पहले आता होता तो अब चीज़ों को डिफरेंटली करते हैं, बेटर वे में करते हैं। Right. पीपल स्किल्स में कैन यू डिग डाइव इनटू इट कि लाइक आपने क्या सीखा? People skills में एक dealing with, मतलब you will come across a huge variety of people in your life, हुँ, and everybody is very unpredictable. आप and you have to be very sure with the words and what you probably, you know the way you behave, मतलब I have come across with so many kind of people. Abhi, while we're building a community, we're building a recruitment platform, we on a daily basis interview so many candidates around. It's very hard to figure out कि जो ये बंदा इंटरव्यू में बोल रहा है क्या वो ये सही में एग्जीक्यूट कर पाएगा। एंड डेफिनेटली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप सामने वाले को उसके स्किल, द वे दे टॉक, द वे दे probably might you know talk about their previous experiences and all, you build that trust in them. बट जब वो कैंडिडेट आपका ज्वाइन कर लेता है एंड देन व्हेन यू सी देयर वर्क, देन दैट्स वेयर यू फील डिसअपॉइंटेड कि अरे ये क्या हो गया है, गलत हायरिंग हो गई। देन इट्स वेरी हार्ड टू लेट दैट पर्सन गो। मतलब हायरिंग इज ईजियर बट फायरिंग इज मच मोर डिफिकल्ट। बट हुँ,
when in doubt you need to take action because it's about your startup. You have not built an NGO here. Hmm. आपको जब समझ में आ रहा है कि यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही, you have to take quick actions because it's good for them also that they find a right place or right opportunity for themselves, and it's good for your organizations also that you need a change of talent. तो Hmm. अर्ली ऑन जब हम ऑब्वियसली व्हेन वी वर यंग इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट कैंडिडेट सेट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स रिक्वायर्ड. बट आई वुड से विद टाइम वी बीन एबल टू understand with what kind of personality will be the right personality for you, how to assess people, how to mm, how to churn that entire interview, how to extract the value, how to actually understand uh, this will be the right candidate, even if it takes probably 15 days to assess that candidate, but take it because this is about the growth of your startup. So yeah, Hmm. this is one of the skills that I would say me and my team have been able to build in this span of 5 years, and it's really helped us. Anything which you like to share ki how to not hire wrong candidate? How to not hire wrong candidate. आप एक इंटरेक्शन में ऑब्वियसली नहीं समझ पाओगे ये आपको, and you have to be very blunt. You are if you're hiring somebody, it's eventually that you're marrying that person. You are going to be looking at their face every day, you're going to be working with them 70% of your day's time you'll be spending with them, and Hmm. you can't just onboard somebody who is good at communication, is confident और वो बोल अच्छा पा रहा है, क्योंकि आप स्टार्टअप पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप एक गुड कम्युनिकेशन वाले बंदे को बस उसकी कम्युनिकेशन और ये सब देख के हायर कर लो. लीडरशिप पोजीशन में आपको बंदा चाहिए जो हैंड्स ऑन काम करे. हैंड्स ऑन करने वो भले ही कितना भी कहीं पे सीबीओ रहने दो, सीएमओ रहने दो, बट इफ दे आर एबल टू वर्क हैंड्स ऑन योर, यू कैन अफोर्ड देम ओनली देन. एंड डोंट जस्ट लुक एट देयर pedigree, they've come from IIT, IIM, or whatever. Hmm. Nothing matters now. The only thing that matters is how hands-on they are and how can they get the thing done to you, that done at your startup. How can they build teams? How can they maintain teams together? How can they avoid uh, avoid politics? How can they avoid miscommunication? And how can they take the team together and be with you in the longer run? That's very important. Yeah, true. क्योंकि obviously firing is difficult. Right. Uh, as a female entrepreneur, कुछ challenge face हुए? Anything which you would like to say for the startup ecosystem for the girls? Honestly, because I have been with male co-founders, I would honestly say the challenge, I did see the bias. Definitely there is. मतलब आप पे लोग कम ट्रस्ट करेंगे, आपके को-फाउंडर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, वो तो एक है ही. बट मैंने स्कोप नहीं रखा. मतलब I have worked hard. I can prove my work. I've built the product and I know what is the impact that I'm creating. तो आपके नंबर जब बात करते हैं ना, तो आपको स्कोप ही नहीं छोड़ते डाउट का. मतलब जब सामने वाले ने देख ही लिया है कि यार इनका प्रोडक्ट ही इतना सॉलिड है कि क्या, किस पे क्वेश्चन करें. फाउंडर मेल है फीमेल है क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारा प्रोडक्ट इतना सही है, तुम्हारा प्रोडक्ट बात कर रहा है, फॉरगेट Hmm. इट. सो I am not in that position to complain ever. कि अरे I am a female founder, I face this and that. No, I am going to build a product. My product will speak. You forget कि founder male है या female है. आप बस Hmm. प्रोडक्ट देख के इतने खुश हो जाओगे कि bias का कोई स्कोप ही नहीं है. Hmm. एक और चीज़ यार, when you are building a product, how do you maintain customer loyalty कि एक कस्टमर रिटर्न करे? मतलब वन टाइम if they buy your course or participate in your program, that's okay, but how do you maintain कि वो बार बार रिटर्न करे आपके प्लेटफॉर्म पे? काफ़ी मतलब अगेन आप एक यूज़र की लाइफ टाइम वैल्यू बस प्रिडिक्ट कर सकते हो. बट it is very hard for at least the audience that we are dealing with to to make them stick to a platform because Hmm. um, they will keep moving here and there because currently the audience that we are dealing with they move with hype. अगर इस चीज़ का अडॉप्शन ज़्यादा है, लोग इसके बारे में बात करें, हाइप है, वो पकड़ेंगे, फिर दूसरे की हाइप है, वहाँ जाएंगे. तो they may have lot of apps on their phone. Why will they Hmm. keep coming again and again onto your platform? Because you're able to create a new utility, a need around that, Hmm. you know, platform. अगर आप honestly अगर वो फिर जैसे WhatsApp एक utility है, you Hmm. can't.
probably imagine some of majority of your time mm, without WhatsApp. mm, Nowadays Instagram has become a lot of people's, obviously, utility. mm, There are platforms, I mean, you eventually have to come onto the platform because it is solving a major problem or it is a part of your daily routine. So that's how we build that stickiness. We make those students keep coming again and again to our platform, so that that does solve a lot of issues. So utility has to be there if you are building a community platform, a network. Only then people will come to your platform. Nahi to it's very easy for them to just have it on their phone but forget about it. uh, any success stories of your platform which you would like to share, जिसके बारे में आप बहुत प्राउड हो in your. Success stories, I mean, we had these audio rooms on our platform, and while I used to be someone obviously with not Rakhi as my name on those audio rooms, but I just used to come and observe how users behave and how do they talk. And I saw people probably 2 months ago, they were introvert, they were not at all speaking, but 2 months later, they were hosting audio rooms and they were speaking, they were telling their experience in the community, the kind of friends they made, how they were able to heal their mental health related issues, how they were able to heal the depression that they were into. And that actually motivated me a lot because I realized what is the power of community. You always don't need a therapist, you always don't need your family friends to solve it. Probably some set of unknown people who are just there to listen to you and give you solutions can solve it. And that our product was able to do. Our product was able to mentor people, guide them, give them some great ideas on how to build a resume, portfolio, how to get into an interview. We were able to solve all of these, and we were literally able to bring jobs to people, where people were thanking us, where people were telling other people that I got job just because of Beep, try this app out. And these are some success stories that does make me feel proud. जो सुन के मुझे बहुत अच्छी नींद आती है. तो हाँ. You said about audio rooms. Can we know about it? कि like how you are helping students की वो depression या mentally अगर down है बच्चे तो उनको कैसे help कर रहे हो आप recover करने में? So abhi, on our platform there are a couple of events that keep happening, as in there are mentors who keep coming onto our platform, there are experts, industry experts who've dealt with students for like 20, 25 years, even Mm, some founders who are building some solutions for students itself, trying to solve all of mm, these areas, solve for all of these areas. So we mm, keep bringing students to participate, to join those events, to join these talks. mm, We also develop in house a lot of content that can help students overcome with these issues. These mm, are all unique content that we develop. We have trained experts as well who can even come in and cater to students one on one. We have career counselors, academicians who come in, talk to students one on one, take their uh, have this personal consultation, take one on one interviews, mock interviews, everything. So it is just a, so on our platform we build that profiling of students one on one, जहाँ पे हमें पता चलता है कि, and we've kept that communication so flexible and so transparent that students, if they face any issue, any problem, they're able to come and talk to us because they believe in the community, they believe in the product, they believe in mm, the founders. They're directly approach, they can approach us and they can talk about their issues. That is mm. the level that where we are trying to solve it. शार्क टैंक पे कैसा था मतलब स्टेज पे व्हेन यू वर आप खड़े थे हाउ वाज द मूवमेंट कैन यू डिस्क्राइब like obviously it was a 90 minute speech you told so we Hmm. don't know a lot about it but any moments any stories any behind the scenes जो आप Shark शेयर Tank, matlab, obviously inside the tank, everything was, uh, you know, I couldn't believe. I mean, everything in the tank was, ऐसे लग रहा था it's a dream come true. And in the tank, I never was able to अंडरस्टैंड, आई मीन, क्योंकि हम लोग ने जो पिच हमारी बाहर थी प्रैक्टिस पिचेस में, वी डिड मेस अप अ लॉट व्हाइल पिचिंग, बट द बेस्ट पिच वी हैड वाज इनसाइड द टैंक. मतलब उस वक्त हम तीनों का कॉन्फिडेंस लेवल वाज over the roof. All three of us were very confident. During practice, we were not at all confident. So it happened because we knew this is like once in a lifetime wali opportunity. यहाँ पे we can't mess up. And
yeah, earlier the confidence, the moment when you start pitching and when you see that people are smiling, people are appreciating, people are liking what you're saying, because people believe, they know this is a problem statement to solve. So when I was able to see all of that, that actually did boost a lot of my confidence. Then I was able to actually talk further. It was an amazing experience, as in I'm yet, I mean, people who've been into the tank, they have had their various experiences. Again, some people cried, some people discovered a lot of things, some people were happy, they realized the potential of their platform. So it's different story for everybody. कूल। एक awkward सा क्वेश्चन से पूछ सकूं कि अश्नीर बिल्कुल। सर को मोस्टली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पिचेस कि वो बहुत rude है, बट इन योर पिच वी हैव सीन अ डिफरेंट फेस ऑफ हिम। सो एनीथिंग, मतलब कि उनकी प्रेजेंस ने कैसे अफेक्ट किया आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली? इफ एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर। Honestly, I mean, I mean, you are lucky to have, when you're grateful to have mentors who come in your life. Definitely, मतलब हम जो टीवी पे देखते हैं वो तो हम चलो एंटरटेनमेंट या ये सब तौर पे देख लेते हैं, बट इंसान इंसान है। वो चेहरे पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि कौन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हमारा एपिसोड नहीं, बट एक्चुअली काफ़ी एपिसोड्स में भी आई थिंक देयर वेर एरियाज वेर ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। एंड या आई मीन it did affect a lot. I mean, I'm lucky to and grateful to be, you know, in touch and, you know, have such mentors in our lives who can actually add a lot of value, not just for the startup, but even, you know, their presence, they being a part of your journey matters a lot. Last questions, if I could ask, a little off topic. How many countries have you visited, and any specific stories, basically learnings, which you could share of those countries? कि So यहाँ पे I जाके। visited two countries so far. One is Japan, another is UAE. Uh, what I can share from Japan is definitely, um, you have a lot to learn from there. I mean, in silence, you can build a lot of stuff. I mean, that's a quite chance country where you feel very content. The only problem you will face there is with food, because it's very bland. But other than that, I think जापान से बहुत कुछ है लर्न करने के लिए। उन्होंने काफ़ी कम टाइम में खुद को इतना बिल्ड किया है। और you know, there is a lot to learn, you know, right from the lifestyle that the people have there, the way, you know, things will be shut by 6:30, people will be at their home, they'll give, they workaholic as well. At the same time, they are so rooted to their culture. They are so rooted to the Japanese language, the Japanese culture. There are a lot of people who don't even speak English. So it's so good. I mean, Japan is one of the favorite countries I've been to, and I would love to go there again and again. I've had crazy stories from Japan. I mean, there've been a lot of crazy stories. But one thing, I mean, I visited Mount Fuji, and you know that was the best adventure that I had. It was so hard to be there, but jitna bhi time I could be there, that was the best, uh, you know, place I could ever have been to, and I would love to go there again. Another place I would say Dubai. And again, Dubai teaches you a lot in terms of how to manage your wealth, and how does richness look like. And yeah, I mean, there are, again, for both of the countries, we were for startup, we were there just for the purpose of our startup. So बस दोनों कंट्रीज में एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है वो पता चला। जापान में पीपल आर कंटेंट, they've built so much and they're moving, I mean they're moving at their own pace. यूएई में दुबई में they're moving at their own pace. इंडिया में पेस बहुत ही अलग लेवल पे है। वी आर क्वाइट फास्ट, वी बिल्ड फास्ट, वी एग्जीक्यूट फास्ट, वी फेल फास्ट। हर कंट्री में अलग अलग है। यूएस में काफ़ी अलग है, एंड सबसे ज़्यादा यू नो क्रेजी वहीं पे है वो कल्चर। तो लर्निंग्स काफ़ी रहे हैं, बट ऑनेस्टली आई वुड से प्रॉब्लम तो जो हम जो सॉल्व करें वो सेम ही है, तो हमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी रेलेवेंट लगा जितनी भी कंट्रीज में हम गए हैं। So my last question, any final piece of advice which you would like to give aspiring entrepreneurs
और मे बी मेरे जैसे लोग जो कि मे बी कॉर्पोरेट में जो अपना कुछ करना चाहते हैं, एंड टू स्टूडेंट्स ऑल्सो। I have come across a lot of students, lot of young professionals who take time a lot to think. उन्हें लगता है कि हाँ, अभी मैं मेरा तो चल ही रहा है काम, यू नो कॉर्पोरेट लाइफ चल रही है, स्टूडेंट लाइफ चल रही है, ये मेरे पास आइडिया है, मैं कभी तो ये करूंगा। आई वुड से स्टार्ट फास्ट, यू नो गेट ऑन टू एग्जीक्यूशन, क्योंकि सोचते बहुत लोग हैं, सपने सब देखते हैं। आप देखोगे काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस, आप संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लो, किनका वीडियो मिलियन में व्यूज है, पर करने वाले हार्डली कुछ दो तीन ही मिलेंगे आपको। तो as you have to get yourself in that habit of doing and executing things, because that confidence you will only get, that experience only you will be able to get once you're able to get things done on the ground. और भले ही फेल हो रहे हो, नो वरीज, मतलब फेल फास्ट बट एग्जीक्यूट फास्टर, बिकॉज जितना फेल होगे उतने एक्सपीरियंसेस बिल्ड करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना फटाफट आगे बढ़ोगे। सो फॉर मी द लर्निंग इज ऑलवेज दैट मूव फास्ट नो मैटर व्हाट। Yeah, so that's it from my side. Thanks a lot for sharing your insights. Thanks, It thanks, was man. It was a lovely speaking to you. And it was thank a pleasure having, pleasure to be here, because you've been a quite great sport in terms of ensuring that this startup, this podcast runs the way you planned it to be. And I'm really happy to be here, and lovely to see your enthusiasm and excitement for doing something like this and motivating the audience out there. I mean, there are less people who are so committed to be, managing their corporate life and this podcast life and ensuring that things happen. So kudos to you here. This is great to be here. the most people which I have seen is be it my senior people also, they सबको कुछ करना है, लाइक सबको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, सबके प्लान्स हैं कि मैं इतने साल बाद करूँगा, बट मोस्टली आई थिंक इट्स बैड टू से कि मे बी आलस, यू कैन से आलस, मे बी 9 आवर जॉब करने के बाद वो 100% एनर्जी, एक्साइटमेंट एग्जीक्यूशन में नहीं लग पाती है, आई वुड That's से hmm, दैट्स व्हाई पीपल जो नहीं कर पाते आई थिंक। right. बट क्योंकि 100% नहीं दिया जाता आई थिंक विद द कॉर्पोरेट लाइफ व्हिच आई हैव सीन आल्सो, मतलब मैं भी आलसी आलस मैं भी करता हूँ। आई आल्सो गेट इनटू प्लेजर्स, मैं भी But आप मूवी कर देख। रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब at least you've started. That's what I'm saying. Execution is the key. You don't worry about the results. Just get started. You never know where life will take you. या गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ तो मैंने रिलेट की कि हाँ, कॉलेज में तो फ्रीडम होता है। आई आल्सो नॉट रिग्रेट, बट हाँ, स्टोरीज़ बहुत हैं, मतलब कॉलेज लाइफ को आई वांट, हाँ, फ्रीडम तो था यार, उतना कॉर्पोरेट में नहीं है। जिस स्पेस से मैं कॉलेज लाइफ में प्रोजेक्ट्स बनाता था, या जिस स्पेस से मैं, बी इट मैं क्लब स्टार्ट किया था, बी इट जिसको जो अब तक चल रहा है वहाँ पे अभी भी, एंड जिस स्पेस से मैं काम करता अब तक उतना नहीं कर पाता आई वुड से। Right. या गोइंग गेटिंग, मतलब कभी तो मिलेगा फ्रीडम आई वुड से। हाँ, सबको बिल्कुल। अपने टर्म्स पे जीना चाहता है लाइफ को, एंड Although ऑब्वियसली entrepreneurship is a very, people say entrepreneurship is a lonely journey. It is a lonely journey, but when you know how to be lonely, that's the best freedom you'll have. Entrepreneurs का जो freedom भी होता है ना, वो काफी अलग level का होता है। I mean, I love this freedom. I love this lonely journey. Nothing like this. कभी फील होता कि यार ये तो लोनली हो रहा है, कि रिग्रेट फील होता कभी कि Regret तो नहीं होता। I mean, as I told you, you have so much to do that you'll never regret, and you'll see yourself burning, uh, breaking down, or even burning out so much that हम्म, you will be content with it. Even failures would give you that happiness. जब फेल भी हो गए तभी लगे यार एटलीस्ट कोशिश तो की। मेरे लिए तो हर एक कोशिश, आई मीन इफ आई एम एबल टू एग्जीक्यूट समथिंग, दैट्स गोल्ड फॉर मी। सो एंड एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर फ्री टू इनोवेट, फ्री टू एग्जीक्यूट। क्या पता कल को कौन सा प्लान वर्क कर जाए। मतलब आप बस ट्राई करते रहो, टेस्ट करते रहो, try different things. You never know what can work, and there's no limit. Corporates won't give you that freedom, but in your own company, in your own startup, you and your team has that freedom. So you या have to achieve that number. There is a goal. How will you achieve it? It's your call. या कूल, देन आई थिंक आई टुक योर मोर टाइम देन यू जितना आपने कमिट किया था।
No Cool then. worries. Cool then. Yeah. It was lovely interacting and thank you so much. Have a great day, Mayank, and I'm happy that I could get this podcast done with you. Thank you for having me here. ये थी राखी पल की इंस्पायरिंग जर्नी जो अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग मिशन से हर स्टूडेंट की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। इवेंट बीप का सफ़र और उसकी सक्सेस स्टोरी सच में हम सबके लिए एक मोटिवेशन है। उन्होंने ना सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो किया बल्कि अपने कम्युनिटी को भी एम्पावर किया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कैंपस कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राखी को फॉलो कर सकते हैं उनके जर्नी पे और बीप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कैंपस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अगर आप भी अपने थॉट्स या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ जो आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करेंगे। धन्यवाद राखी, धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। मैं हूँ मयंक अरोड़ा और ये था कैंपस कोड पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।